जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये ऑल इंडिया कंफ्यूजन में क्यों हैं आप लोग? ये चुनाव के लिए कराया गया हमला है, ये मुसलमानों को टारगेट कराने के लिए, सुन तो लीजिए, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कराया गया हमला है, या आपको लगता है कि कल ही पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें तभी मामले का सॉल्यूशन निकलेगा, या जांच के लिए थोड़ा सा धीरज रखेंगे? देखिए राम मोहन शर्मा जी, आपने कहा कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी जिसका आप नाम लेना भी ठीक नहीं समझते। मैंने कब कहा है? आपको बता दूं, कांग्रेस विचारधारा है, मैंने ये कहा कि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी नहीं कहूंगा। भारत के हर नागरिक के मन में है और देश विदेश तक ये विचारधारा फैली है। और दूसरी बात बता दूं, आपकी हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री से पूछने की, आपकी हिम्मत नहीं हुई गृह मंत्री से पूछने की। सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आपने सबका नाम ले दिया, आपने पूछा प्रधानमंत्री से ये लाल किले तक कैसे आगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जनरल बख्शी बैठे, इनको पता है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान ने अटैक करा आतंकवादियों ने। तो अगली रणनीति सरकार की क्या होगी हमें बताएंगे, या हम चुपचाप यूं ही देखते रहेंगे अपने लोगों मरते हुए? भूटान जाना बहुत जरूरी था, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी से क्या आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान का हमला हुआ है, आप भूटान जा रहे हैं? कहीं ना कहीं सवाल आपको सत्ता पक्ष से गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। क्या लाल किला, क्या है कि आप प्रधानमंत्री की नाक के नीचे आतंकवादी कैसे आए, जितना आपके कान में किलो आरडीएक्स कैसे पकड़ा आपकी गया? पार्टी ने बोल रखा है कि आपको सुनना है। पक्ष से करिए। जगदीश शर्मा, एक बात को सुनिए, थोड़ा सा सुनिए और सुनने की आदत डालिए। मैंने पहली लाइन बोली थी कि इस पूरी वारदात ने हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है, दिल्ली पुलिस को एक्सपोज किया है। उस सिस्टम सरकार नहीं आती है क्या? सब आता है, लेकिन समस्या यह है कि आप में कान में उतने ही डाल के आते हैं जितना आपकी पार्टी ने आपको बोलकर भेजा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने ये कतई नहीं कहा कि कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी है, मैंने ये कहा कि सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहूंगा, सबसे पुरानी पार्टी कहूंगा। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज, सुन लीजिए। जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, कोई छिपकर, कोई घर के अंदर से। ये मैंने कहा है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं? ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं? ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं, बताएंगे आप? क्या है? यो तो धर्म की राजनीति कर रहे हो, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो। तो ये हुसैन दलवाई को समझाइए कि मुझे समझाएंगे? ये जगदीश शर्मा हुसैन दलवाई को समझाओगे कि मुझको समझाओगे? कैसे आतंकवादी बने भी नहीं बने? सवाल बहुत है, जवाब देने पड़ेंगे। आपने क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दो ना। ये मुसलमान है इसलिए उनको पकड़ लिया, उनकी जिंदगी खराब करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान है, जिनको पकड़ेंगे उनको पकड़ने नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लाल किले पर जिनको पकड़ेंगे उनको पकड़ने नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि कार्रवाई गलत हो रही है, ठीक नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही। इतना बड़ा फेलियर। बिहार की एग्जिट पोल पर बात कर लेंगे, बिहार के चुनाव पर बात कर लेंगे। बिहार का चुनाव जरूरी है या देश के लोगों की सुरक्षा जरूरी है? कितने लोग हताहत हो गए हैं, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। तो भाई जिन लोगों ने हताहत, सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। आप पूछ रहे राहुल गांधी से, आप पूछ रहे चिदंबरम से, क्यों आपके हुसैन दलवाई ये ढूंढ रहे हैं कि भाई मुसलमानों की जिंदगी खराब करने के लिए ये काम कर रहे हैं? आप कुछ भी, जिन्होंने मार दिया उनको पकड़ने दो ना। अरे भाई, एजेंसियों के हाथ बांधे क्या? कांग्रेस पार्टी को छोटी पार्टी बताया, एजेंसियों के हाथ बांधे क्या? लोगों के दिमाग एजेंसियों के हाथ बांधे क्या? पूरे भारत में विचारधारा है। अरे जगदीश शर्मा, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपके नेताओं के बयान आपसे डिफेंड नहीं हो रहे हैं और भाषण दे रहे हैं आप। ठीक बोल रहा हूं, ये भाषण देने का मंच नहीं है। ये आपके नेताओं ने क्या बोला? आपके पास डिफेंस है और प्रधानमंत्री, अरे डिफेंस है आपके पास? चलो पाकिस्तान की, अरे डिफेंस है आपके पास? ऑपरेशन सिंदूरपुरा। एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान पे, एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान पे। आप बोलो ना, एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान। मैंने बोला, एक शब्द नहीं बोल सकते पी चिदंबरम के बयान। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं कि वो अंदर वाले आतंकी बन रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। पाकिस्तान था या नहीं? पाकिस्तान का हाथ है नहीं, बताइए पहले। अरे मैं जांच एजेंसी थोड़ी हूं जो बता दूंगा। चलिए प्रधानमंत्री जगदीश शर्मा, आपको यही नहीं पता क्योंकि आपको यह मालूम ही नहीं है कि केस कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। आपको यह पता ही नहीं है कि हैंडलर कहां बैठे हैं। आपको केवल कोरी सियासत करनी है तो करते रहिए। मैंने कहा कि हुसैन दलवाई के बयान पे दो शब्द बोलिए, बोलिए। अरे भाई, हुसैन की बोलने, वो सत्ता में नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रधानमंत्री की और मीडिया की है। कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? अरे हमारी है। अच्छा, हुसैन दलवाई की कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि जगदीश शर्मा की जिम्मेदारी पत्रकार की है, जो हमारी है। ये देश के लोगों को, ये देश के लोगों को अपनी तरह समझना छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी, ये क्लियर करिए। हाँ,
क्लियर करिए। मैं क्लियर करवाता हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, उनके पास मैं चलता हूं। जीडी बख्शी साहब, बड़े उतावले हो रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं कर देते, ये जंग क्यों नहीं छेड़ देते, तो क्या तुरंत छेड़ देनी चाहिए? आप जरा बताइए, समझाइए हम लोगों को। जंग तो छिड़ेगी साहब, ठीक है ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे आर्मी चीफ ने, सब ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि साहब नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे हैरानी है कि इतने क्लियर वार्निंग के पश्चात पाकिस्तान के मौलाना आसिफ मुनीर, उसने ये हिमाकत करी है। अब इसकी पलटवार उसे झेलना ही होगा। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये मेरा ख्याल आप सरकार पे छोड़ दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा जी, क्योंकि लड़ाई इतनी आसानी से नहीं की जाती, चवन्नी पे लड़ाई नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने हादसा किया है और इसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ गए। लेकिन बख्शी साफ साहब, खबर आ गई ये है पी कि चिदम्बरम जी को आप कई दिनों से एक मिनट मैं खत्म कर लूं। जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो मुजम्मिल है और उसका दूसरा साथी, ये दोनों तुर्की गए थे और उकासा अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिले थे। इसका मतलब पाकिस्तान तक तार बिल्कुल साफ पहुंच चुके हैं। जैसे मोहम्मद बड़ा बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब उसका मरकज़े सुभान अल्लाह के पर खच्चे उड़ा दिए गए थे exactly. और कोई आधा जो है परिवार खत्म हो गया था मौलाना मसूद अजहर का, ठीक है, वो बड़े उतावले हो रहे थे और उन्होंने ये हिमाकत करी है। इसका उनको सही जवाब मिलेगा, उपयुक्त जवाब मिलेगा और इसके लिए तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप उतावलापन दिखा रहे हैं युद्ध के लिए ये, लेकिन उतावलापन अगर आपने 26/11 के बाद भी दिखाया होता तो आपका ज्यादा नैतिक हक होता कि जल्दी करो बोलने के लिए। थैंक यू। ठीक है, बस मैं एक चीज समझना चाह रहा था जीडी बख्शी साहब, एक छोटा सा पॉइंट। ये जो अंदर की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ विदेशी होते हैं, कुछ अंदर के आतंकी होते हैं, कुछ जो हालात हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो टेररिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्या ये वक्त है पी चिदम्बरम की बात पर ध्यान देने का? नहीं, देखिए साहब, ये कोई नई बात है क्या? जब वो थे होम मिनिस्टर तब इंडियन मुजाहिदीन ने कोई 15 साल लगातार धमाके पे धमाके किए थे जी, एक के बाद एक धमाके किए थे। क्या वो इंजीनियर नहीं था भटकत? क्या वो आईटी सेक्टर में नहीं पढ़ के अच्छी कमाई, अच्छी नौकरियां कर रहे थे तब भी? मतलब इससे ये साफ जाहिर है कि ये कहना कि साहब इस सारे फसाद की जड़, टेररिज्म की जड़ गरीबी है, भूखमरी है, ये है वो है, ये बिल्कुल महज बकवास है।